हमारा जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 8.2 अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस क्लास 12th फिजिक्स का। तो बच्चों आपका स्टेबिलिटी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम एग्जाम्पल नंबर करेंगे 8.2 और जिसमें दे रखा है कि किसी समतल EM तरंग में चुंबकीय क्षेत्र Vy इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁷ साइन 0.5 इंटू 10⁻³ प्लस 1.5 इंटू 10⁻11 t टेस्ला है ना दे रखा है। तो ये क्या कर रहा है कि तरंग की आवर्ती तथा तरंग दैर्ध्य क्या है और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि विद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक लिखिए। तो देखो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि विद्युत चुंबकीय तरंग होती है EM W जो तरंग होती है, तो उस तरंग के अंदर तीनों डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए कि E जो लंबवत होता है, विद्युत क्षेत्र लंबवत किससे होता है, चुंबकीय क्षेत्र के, और चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में लंबवत तरंग गति करता है, तरंग संचरण की दिशा में। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि E लंबवत B लंबवत K होता है। ठीक है बच्चों। तो देखो इसमें क्या लिखा है कि BY डायरेक्शन के अंदर मैं यदि X डायरेक्शन, ये देखो क्या है KX, तो X डायरेक्शन के अंदर क्या है K है, तरंग संचरण की दिशा X डायरेक्शन के अंदर है, और जो Y डायरेक्शन के अंदर क्या दे रखा है, Y डायरेक्शन के अंदर दे रखा है इसने चुंबकीय क्षेत्र का मान दे रखा है। तो ये पूछ रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो पहले ही पता लगी, जो विद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक निकालेंगे तो उसमें दिशा क्या आ जाएगी, तो E की दिशा क्या आ जाएगी, Z डायरेक्शन में आएगी। इसका मतलब जो हमारा जो B है वो कौन से डायरेक्शन में है, B है वो Y डायरेक्शन में है, B है वो कौन से डायरेक्शन में है, Y डायरेक्शन में है, B हमारा Y डायरेक्शन में है। और Z डायरेक्शन में क्या है हमारा, Z डायरेक्शन में हमारा लंबवत विद्युत क्षेत्र के साथ चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये इसमें दे रखा है। तो देखो हम क्या कर देंगे, हमारे पास जो दे रखा है वो लिख देंगे, हमें जो दिया है क्या दिया है, देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दिया है कि जो By की वैल्यू चुंबकीय क्षेत्र का मान दे रखा है 2 इंटू 10⁻⁷ साइन 0.5 इंटू 10⁻³ प्लस 1.5 इंटू 10⁻11 t टेस्ला है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र का मान दे रखा है। तो यदि चुंबकीय क्षेत्र का मान दे रखा है तो हम क्या करेंगे, इस समीकरण नंबर को 1 दे देते हैं, और इसकी समीकरण जो हमारे विद्युत चुंबकीय तरंग के जो समीकरण है, जो EM W के का तरंग समीकरण हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तरंग समीकरण चुंबकीय क्षेत्र, तरंग समीकरण चुंबकीय क्षेत्र के लिए, चुंबकीय क्षेत्र के लिए क्या हो सकता है आपको पता है। तो By मैंने बताया कौन सी डायरेक्शन में है, By डायरेक्शन के अंदर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, और इसका मैं कहता हूं इसका जो आयाम है मैग्नीट्यूड यदि B0 है, कितना है B0, तो मैं क्या लिख दूंगा B0, और क्या लिखूंगा वेव इसका फंक्शन है, ये साइन का है तो मैं क्या लिख दूंगा साइन, और इसका फेस कौन सा है ओमेगा, और इसमें हम ओमेगा टी भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें पहले क्या दे रखा है x दे रखा है, तो x के साथ क्या है, तरंग संचरण की दिशा किस दिशा में है, x के साथ, तो क्या लिख देंगे kx प्लस ये देखो ये क्या दे रखा है ओमेगा टी। ठीक है, तो देखो दोस्तों हमने पहले जिसमें पढ़ा था बुक के अंदर आपको माइनस भी मिलेगा, तो ये क्या बताता है इसकी kx प्लस ओमेगा टी, इसका समीकरण का जो डायरेक्शन को बताता है। तो हमारे पास देखो इस समीकरण हमारे पास दूसरा हो गया, ये समीकरण हो गया पहला है ना, दूसरा समीकरण भी लिख सकते हैं EZ के लिए लिख सकते हैं, तो EZ का तो पूछा है हमें लिखना ही पड़ेगा, तो हम पहला क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि पहले क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, तरंग की आवर्ती ज्ञात करनी है, तो क्या ज्ञात करना है f ज्ञात करना है, दूसरा क्या ज्ञात करना है लैम्डा ज्ञात करना है। तो देखो ये हमारे पास समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया, तो इस समीकरण की तुलना करेंगे तो हमारे पास देखो B0 क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए B0 का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा B0 का मान हमारे पास क्या हो जाएगा 2 इंटू 10⁻7 हो जाएगा, B0 का हमारे पास क्या हो जाएगा 2 इंटू 7 10⁻4 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है टेस्ला। दूसरा किसका मान दे रखा है, देखो इसके साथ क्या है kx, तो k का मान कितना ले रखा है, k का मान दे रखा है 0.5 इंटू 10⁻³ दे रखा है, k का मान कितना दे रखा है 0.5 इंटू 10⁻³ दे रखा है, और ओमेगा का मान कितना दे रखा है, ये ओमेगा का मान है, लेकिन हमें आपको हम जानते हैं तरंग संचरण होता है, तरंग संचरण सदिश, तरंग संचरण जो सदिश होता है k, जिसका मान क्या होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा होता है, क्या होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा देखो 2 पाई अपॉन लैम्डा, और 2 पाई अपॉन लैम्डा किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे पास मान दे रखा है, किसका मान दे रखा है, देखो k का मान दे रखा है, मैंने बताया k का मान ये kx है, तो k का मान कितना हो जाएगा यही तो है, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा 0.5 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि ये दे रखा है। हमें क्या निकालना है, हमें तो लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, देखो लैम्डा इधर चला जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, है ना लैम्डा इधर हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 2 पाई का मान कितना होता है 3.14, पाई का मान कितना होता है
1/4। हम इसका क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे, 0.5 इंटू 10 की पावर 3 का डिवाइड करेंगे, है ना। यदि पॉइंट हटाएंगे तो हमारे पास 4 किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 का हो जाएगा, है ना। इस पॉइंट को हटाएंगे तो हमारे पास देखो ये इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 31.4 हो जाएगा। तब हमारे पास क्या बच जाएगा, 2, इसका मल्टीप्लाई कर दो इससे तो हमारे पास ये बच जाएगा 2 इंटू 31.4 इंटू ये 10 की पावर ऊपर जाएगी तो 10 की पावर किसकी हो जाएगी, -3 की हो जाएगी। 10 की पावर किसकी हो जाएगी, -3 की हो जाएगी। तो हमारे पास देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका मान आ जाएगा और इसका मल्टीप्लाई करके किसका भाग देना पड़ेगा, 5 का डिवाइड करना पड़ेगा। किसका डिवाइड करना पड़ेगा, यदि 5 का डिवाइड करना पड़ेगा तो इसका हम 5 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि इसने लैम्डा पूछा है ना, तरंग दैर्घ्य पूछा है तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हम इसमें 5 में डिवाइड कर देना। तो लैम्डा 5 डिवाइड करूंगा तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 12.56, कितनी आ जाएगी 12.56 इंटू 10 की पावर कितनी है, 10 की पावर यहाँ पे -3 है, लेकिन आप गुणा करोगे तो यहाँ पे पॉइंट हट जाएगी तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी, -2 आएगी। मैंने ऐसे लिखा है, देखो इसका मान आएगा 12 पॉइंट ये इतना आएगा। तो मैंने इसने क्या कर दिया, इसको आगे बढ़ा दिया तो इसकी पावर कितना है, 10 की पावर -2। ये 10 की पावर -2 इसलिए लिखा है कि ये किस में बदल जाएगा, 10 की पावर 2 किसके बराबर होता है, मैं 10 की पावर 2 को हटा दूं तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, किसमें आएगा 12.56 किसमें आएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा, किसमें आएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। और दूसरा देखो क्या पूछा है, तरंग की आवर्ती भी पूछी है, तो तरंग की आवर्ती कहां से निकालेंगे, यहां से निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास देखो इसकी तुलना करेंगे तो हमारे पास ये ओमेगा है तो ओमेगा की वैल्यू कितनी दे रखी है ये, और हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि ओमेगा होता है वो क्या होता है 2πf, ओमेगा बराबर क्या होता है 2πf, और ओमेगा की जो वैल्यू कितनी दे रखी है 1.5 इंटू 10 की पावर 11 दे रखी है ना। तो हमें क्या निकालना है ये, तो 2πf इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 11, तो f बराबर कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी 11, और हम क्या कर देंगे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का मतलब 3.14 का इसमें क्या कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई करके इसमें हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, फ्रीक्वेंसी आएगी, और फ्रीक्वेंसी किसमें होती है, हर्ट्ज में होती है, फ्रीक्वेंसी किसमें होती है, हर्ट्ज में होती है। तो हम इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो समथिंग आएगी 0.2388 इंटू 10 की पावर 11 हर्ट्ज, क्योंकि फ्रीक्वेंसी किसमें होती है, हर्ट्ज में होती है, ठीक है। तो देखो ये 10 की पावर 11 है तो हम 10 की पावर 11 को हम यदि 10 की पावर 9 में बदल दें तो हमारे पास वो क्या हो जाएगा, गीगाहर्ट्ज में लिख सकते हैं। तो हमारे पास 10 की पावर इसमें बदलेंगे तो हमारे पास किसका आंसर कितना लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं, देखो 2 पॉइंट ऐसे लिख सकते हैं ना, 10 की पावर 9 इंटू 2 हो जाएगी 10 की पावर 2, तो 10 की पावर 2 का मतलब 100 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो पॉइंट का आ जाएगा यहाँ पे, तो हमारे पास आएगा 23.88 इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी, ये तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास 10 की पावर कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। तो आपको पता है कि 10 की पावर ये 8 का कितना लिख सकते हैं, हम राउंडिंग ऑफ लो लगा के 8 को कितना लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं 9 लिख सकते हैं, है ना। और 10 की पावर 9 को हम क्या लिखते हैं, 10 की पावर 9 होती है गीगाहर्ट्ज, है ना। तो 1 गीगाहर्ट्ज बराबर होता है 10 की पावर 9, 1 गीगाहर्ट्ज बराबर कितना होता है 10 की पावर 9 होता है। तो हमारे पास ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी की। तो देखो हमने कुछ नहीं किया है, हमारे पास ये समीकरण दे रखा था तो इस समीकरण का मैंने ये by बराबर समीकरण की जो हमारे पास जो तरंग का समीकरण होता है चुंबकीय क्षेत्र के लिए हमने दोनों की तुलना कर दी। देखो यहाँ से तुलना की तो हमारे पास किसका b नॉट की वैल्यू आ गई, और हमने यहाँ से तुलना की तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ये देखो ओमेगा एक्स के की मान आ गया, और ये के का मान इसके बराबर दे रखा था तो हमने किसका मान निकाल दिया यहाँ से, लैम्डा का वैल्यू निकाल दी। और हमने यहाँ से जो वैल्यू निकाली है ओमेगा, यहाँ पे ओमेगा दे रखा था ना ओमेगा टी, तो ओमेगा टी की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल दी, ठीक है। तो ये दोनों पूछा था तरंग की आवर्ती और तरंग दैर्घ्य क्या है, लेकिन इस बार जो पूछ रहा है ये पूछ रहा है कि विद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक निकालिए। तो हमारे पास देखो दूसरा हम निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, हम इसको आगे करेंगे। तो देखिए हमारे पास दूसरा पूछा है कि विद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक निकालिए। तो हमें अभी मैंने बनाया था डायग्राम, क्या था मैंने अभी बता दिया था आपको, एक्स डायरेक्शन के अंदर क्या है हमारा तरंग संचरण सदिश है, बी डायरेक्शन में हमारा वाई डायरेक्शन में क्या है, और जेड डायरेक्शन में क्या है। तो इसमें बताया वाई डायरेक्शन में ये दे रखा है, वाई डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र है तो जेड डायरेक्शन के अंदर क्या होगा, जेड डायरेक्शन के अंदर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा, जेड डायरेक्शन के अंदर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। और विद्युत क्षेत्र के लिए हम क्या लिख देंगे, ई जेड। इसका मतलब हमारा जो इसमें तरंग समीकरण की जो वेव बनती है वो कैसे बन जाएगी, ऐसे, और एक दूसरे के ये कैसे होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं, कैसे होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं, कैसे, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये हमारे पास है। तो देखो हम यहाँ से किसका निकालना है मान, विद्युत क्षेत्र के लिए निकालना है।
तो आप जानते हैं, हम क्या जानते हैं, दूसरे के लिए कर रहे हैं कि हम क्या जानते हैं कि ई नॉट अपॉन वी नॉट इक्वल टू क्या होता है सी, और सी क्या है, प्रकाश की साल, और सी की वैल्यू कितनी होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो देखिए हमारे यहाँ से क्या आ जाएगा, हमारे पास यदि हम क्या निकालना है, हमें तो निकालना है ई नॉट निकालना है, तो ई नॉट बराबर क्या आ जाएगा सी इंटू बी नॉट हो जाएगा, और सी नॉट ई नॉट की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू निकाल दी 3 इंटू 10 की पावर कितनी होगी 8, और बी नेट की वैल्यू कितनी है, बी नॉट की वैल्यू ये पड़ी हमारे पास कितनी है 2 इंटू 10 की पावर, हमारे पास कितनी है 2 इंटू 10 की पावर 7 है। एक मिनट मेरे को देखना पड़ेगा 2 इंटू 10 की पावर 7 है या -7 है क्या है, तो 2 इंटू 10 की पावर -7 है ना, प्लस की नहीं है माइनस की है सॉरी, तो यहाँ पे क्या है 10 की पावर -7 है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक के अंदर देख रखा है कि इसमें 10 की पावर कितनी है -7, तो देखो 10 की पावर -7 है, तो ये 10 की पावर -7, तो ये -7 से हमारे पास कितनी बचेगी 10, और 3 और 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 6, और 6 और इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास जाएगा ई नॉट की वैल्यू जाएगी 60, है ना। तो ई नॉट का आपने मात्रक भी पढ़ा था, ई का मात्रक क्या पढ़ा था आपने, वोल्ट प्रति मीटर पढ़ा था, वोल्ट प्रति मीटर, क्योंकि ये तीव्रता है ना, आयाम है। तो इसके लिए इसने पूछा कि विद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक लिखिए, मैंने बताया विद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक इसका आयाम कितना है एम्पलीट्यूड ये, लेकिन व्यंजक किस डायरेक्शन में लिखना है आपको, जे डायरेक्शन में लिखना है, क्यों, क्योंकि एक्स डायरेक्शन के अंदर तो क्या है तरंग संचरण की दिशा है, वाई डायरेक्शन के अंदर क्या है, वाई डायरेक्शन के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, तो जे डायरेक्शन में क्या होगा, जे डायरेक्शन में हमारे पास विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो आपको हमेशा याद रखना है कि ई जो लंबवत होता है वो इसके बी के और तरंग संचरण की दिशा में क्या करता है, गति करता है, तो ये तीनों एक दूसरे पर कैसे होते हैं, लंबवत होते हैं। तो देखो हमारे पास ई जेड के लिए मैं इसमें लिखूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा ई नॉट, दूसरा क्या आ जाएगा साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, तो देखो हमारे पास ये तो दे रखा है ना के एक्स प्लस ओमेगा टी, तो इसको आपको चेंज नहीं करना है, क्यों नहीं चेंज करना है, देखो क्योंकि इसका देखो ये जो फेज है बराबर यहाँ पे भी जीरो हो रहा है और वापस ये भी जीरो हो रहा है, और ये भी यहाँ पे जीरो हो रहा है, यहाँ पे जीरो हो रहा है, इसका मतलब फेज में कोई अंतर नहीं है। हाँ ये क्वेश्चन एक बार आ रखा है आपके, इसमें सिर्फ इतना ही पूछा था एक नंबर में क्वेश्चन के अंदर कि इसमें कलांतर का मान बताइए, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के मध्य कलांतर कितना हो जाएगा, इसमें आपको ध्यान रखना है, एक बार क्वेश्चन आ रखा है एक नंबर का क्वेश्चन आया, तो इसका कलांतर कितना हो जाएगा शून्य हो जाएगा, फाइव कलांतर कितना हो जाएगा शून्य हो जाएगा, क्योंकि दोनों का कलांतर क्या है सेम है। यदि आपको पूछे कि ई तथा बी के मध्य का कोण कितना है, ई तथा बी के मध्य का कोण पूछे तो इसमें कितने कोण पे है पाई बाय 2 है, तो आपको कोण पाई बाय 2 लिखना है, ये एक बार क्वेश्चन आ रखा है तो इसको बच्चों ध्यान में रखें। तो देखो हमारे पास क्या आ गया इजेड ई नॉट साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, तो हमारे देखो ई नॉट का मान तो आपको पता है, ई नॉट का मान अभी निकाला हमने, कितना निकाला 60, और कौन सी डायरेक्शन में है जेड डायरेक्शन में साइन, और दूसरी वैल्यू किसकी मान, दूसरा जो आपकी वैल्यू है कि मैंने अभी बताया इसका क्या रहता है बराबर रहता है, तो 0.5 इंटू 10 की पावर 3 एक्स प्लस 1.5 इंटू 10 की पावर 11 क्या जाएगा टी, और इसका मात्रक क्या आ जाएगा वोल्ट प्रति मीटर आएगा, इसका मात्रक क्या जाएगा वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा। तो देखो बच्चों इसमें यूनिट के अंदर आपको ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं कर, आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि ये 2 नंबर का यूनिट है, तो इसमें छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो देखो एक छोटा क्वेश्चन पूछेगा ऐसा भी पूछ सकता है, तो इसमें ध्यान रखना है कि इसके मध्य का जैसे कोण पूछ लिया है ना, तो जैसे आपने पढ़ा था तो बहुत छोटे छोटे इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और दूसरा विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम है, इसके बारे में सारा जो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के बारे में है तो थोड़ा वो भी पढ़ लीजिए, तो आपको बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर पूरे मिल सके। यदि बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू बच्चों देखने के लिए।